3 टॉपिक एक साथ एक ही वीडियो में प्लस टाइमिंग के साथ। इलेक्ट्रिक चार्ज। आज मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसके कारण मैटर में इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। मैटर की ये प्रॉपर्टी चार्ज्ड पार्टिकल के कारण बनती है जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहते हैं, और ये दोनों चार्ज पार्टिकल एटम के बिल्डिंग्स होते हैं। आइए इलेक्ट्रिक चार्ज को हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मैटर या सब्सटेंस एटम से मिलकर बने होते हैं। एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बनता है जो कि कुछ इस तरह से है। इलेक्ट्रॉन जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है और एक ये सब एटॉमिक पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। ऐसे ही प्रोटॉन सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन्स भी एटम्स के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, लेकिन इन पर कोई चार्ज नहीं होता। जब एटम न्यूट्रल स्टेट में होता है तब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के इक्वल नंबर होते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस कारण नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट पॉजिटिव चार्ज के कारण कैंसिल हो जाता है। सीधे शब्दों में कहें कि अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर हैं तो एटम्स में 0 चार्ज हो जाता है, यानी एटम न्यूट्रल होता है। लेकिन जब हम किसी मटेरियल पर एक्सटर्नल फोर्स जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स या इलेक्ट्रिक करंट, तब उस मटेरियल में मौजूद एटम्स इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे मटेरियल पर ट्रांसफर होते हैं। ऐसा होने के कारण प्रोटॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ज्यादा हो जाते हैं, जिससे कि एटम्स पर नेट चार्ज पॉजिटिव हो जाता है और इसके साथ मटेरियल पर नेट पॉजिटिव चार्ज बनता है। वहीं दूसरी ओर जिस मटेरियल पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं उस मटेरियल में मौजूद एटम्स के इलेक्ट्रॉन के नंबर प्रोटॉन से ज्यादा हो जाते हैं, जिससे कि एटम्स पर नेट नेगेटिव चार्ज बनता है। साथ ही मटेरियल पर भी नेट नेगेटिव चार्ज बनता है और इसी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब ये मटेरियल फोर्स प्रोड्यूस करता है। Electric charge is the physical property of matter that causes it to experience a force when placed in an electric field। फिजिक्स का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज में लगाए जाने वाले फोर्स इन्फ्लुएंस को डिस्क्राइब करता है, और यह एक वेक्टर फील्ड है। इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज से जनरेट होते हैं। जब कोई चार्ज पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन स्टैटिक्स या फिर मोशन में हो तो वह अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज को थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर स्पेस में होता है जो कि फोर्स डिफाइन करता है। एक पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड को E से डिनोट करते हैं, is equal to F upon Q. E is equal to electric field, F is equal to force and Q is equal to charge. ऐसे यूनिट होती है वोल्ट्स पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। There are 2 types of electric charge, नेगेटिव और पॉजिटिव। हर एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करता है। यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सर्टेन डिस्टेंस तक एक्सपैंड होता है।
अगर इलेक्ट्रिक लाइन सर्टेन डिस्टेंस तक एक्सपैंड करते हैं तो इस डिस्टेंस तक फोर्स एग्जिस्ट करते हैं। ये 3 डायमेंशनल स्पेस जिसके अराउंड फोर्स फील्ड करे उसे फ्री डायमेंशनल स्पेस को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी टेस्ट चार्ज को लगाएं तो इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स एग्जिस्ट होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज के थ्रू लगाया जाता है। नेगेटिव वीडियो में हम कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। कूलम्स लॉ को चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्स ने डिस्क्राइब किया था। ये प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच के मौजूद फोर्स को डिस्क्राइब करता है और ये प्रिंसिपल पॉइंट चार्ज से क्रिएट होने वाले फोर्स को डिस्क्राइब करता है, क्वांटिफाइड करता है और इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल के बिहेवियर को समझाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कूलम्स लॉ को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। कूलम्स लॉ को हम कुछ इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। कूलम्स लॉ स्टेट दैट द फोर्स बिटवीन two charge particle is directly proportional to the product of the charge but is inversely proportional to the square of the distance between them। यानी कि अगर हम कूलम्स लॉ को डिफाइन करें तो कुछ इस प्रकार भी हो सकता है। कूलम्स लॉ को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। F is equal to K into Q square upon R square। F is equal to electrostatic force and K is a Coulomb's law constant and Q1 and Q2 is 2-point charge and R square is distance। अब इस कूलम्स लॉ को हम थोड़ा और डिटेल में जानते हैं कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे वो किसी और बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करता है। सभी जानते हैं कि चार्ज 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। और हर एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करता है। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड होती है और नेगेटिव लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनवर्ट होती है। अगर हम 2 या अपोजिट चार्ज को एक दूसरे के सामने लेकर आएं तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग दोनों चार्ज के थ्रू लगाया गया जो फोर्स है वो प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर हम चार्ज की वैल्यू को इंक्रीज करें तो फोर्स की क्वांटिटी इंक्रीज्ड होगी और अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज करें तो फोर्स की क्वांटिटी डिक्रीज होगी। सेम चार्ज में रिपल्सिव फोर्स होता है और डिफरेंट चार्ज में अट्रैक्टिव फोर्स होता है।